1.3 के सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी नंबर्स दिए गए हैं इनकी डेसिमल फॉर्म हमें लिखनी है और साथ ही ये भी बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो भी होगा वो किस तरह का होगा, किस टाइप का होगा। क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है और किस टाइप का है ये भी बताना है। सो एक एक करके सभी पार्ट्स को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में है 36 अपॉन में 100। डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए सिंपल तरीका आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। 36 जो भी हमारा ऊपर वाला नंबर है उसको अंदर रखेंगे और नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो 100 से छोटा है ये 36, यानी कि यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट लगा दिया जाएगा। उसके बदले यहाँ पर 0 लगा दी जाएगी पॉइंट के बदले। अब 100 के टेबल में 360 नहीं आता है, 3 पर आता है गाइस 300। 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 60। पॉइंट हम लगा चुके हैं तो इसके पीछे एक 0 लगा सकते हैं। एक 0 यहाँ लगाने पर ये बन गया 600। 100 के टेबल में 600 आता है 6 टाइम्स पर, सो यहाँ पर लिखेंगे 600 और रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। जो भी हमारी डिवीजन थी वो टर्मिनेट हो गई है, रिमाइंडर में हमें 0 मिल गया है। यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 36 अपॉन 100 का, इसे इस तरह से लिख देंगे 36 अपॉन में 100, ये इक्वल हो जाएगा गाइज 0.36 के और रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये भी यहां पर लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो भी फर्स्ट वाला पार्ट था इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने यहां पर लिख दिया है और किस तरह का है ये भी हमने लिख दिया है। आ जाते हैं अब सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें है 1 अपॉन में 11। जैसे फर्स्ट वाले को किया इसी तरह से इसको भी करेंगे। जो भी ऊपर वाला नंबर है उसको अंदर रखेंगे और नीचे वाला जो नंबर डिनोमिनेटर में है उससे डिवाइड कर देंगे। 1 अंदर आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से छोटा है ये 1 तो इसके पीछे 0 लगाएंगे और उसके बदले यहाँ पर पॉइंट भी लगा लेंगे। पॉइंट के बदले हमने एक 0 लगा ली है, लेकिन अभी भी चेक करो 10 यहाँ पर है, ये 11 से छोटा है, हमें एक 0 की जरूरत और होगी। सो एक 0 और लगाने के लिए हमें यहाँ पर भी 0 लगानी होगी, तभी यहाँ पर 0 ऐड की जा सकती है, लगाई जा सकती है। ये वाली 0 पॉइंट के बदले लगा ली और ये वाली 0 इस 0 के बदले लगा ली। अब यहाँ पर 100 बन गया, 11 से इसे डिवाइड करना है। 11 9 होता है गाइज 99। यहाँ पर 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। 11 से छोटा है 1, यानी कि यहाँ पर एक 0 तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमने लगा दिया है। एक 0 लगा ली, लेकिन अभी भी छोटा है तो एक 0 की जरूरत हमें और होगी। जो हमें ये वाली 0 लगाई है इसके बदले यहाँ पर 0 लगानी होगी। फिर से यहाँ पर 100 बन गया है जैसे यहाँ पर बना था, तो फिर से 11 को 9 तक काउंट करेंगे। 11 9 होता है 99, यहाँ पर लिखा जाएगा। 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा फिर से 1। आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो 1 था यहाँ पर, उसके बाद फिर से 1 आया, फिर से 1 आ गया, यानी कि ये डिवीजन हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, बार बार हमें 1 मिलता रहेगा। और जो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 09090909 इसमें रिपीट होता रहेगा। सो सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमें 1 अपॉन 11 दिया गया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.09 एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 11, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.09। डेसिमल एक्सपेंशन में 0909 रिपीट हो रहा है, यानी कि 09 के ऊपर बार लगाया जा सकता है। अगर इसके डेसिमल एक्सपेंशन को आप इस तरह से लिखेंगे तो भी सही होगा, अगर इस तरह से लिखेंगे तो भी सही होगा। और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, इस पे बार लगा है यानी कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ये टर्मिनेट कभी भी नहीं होगा, लेकिन सारी चीजें इसमें रिपीट होती रहेंगी, यानी डेसिमल का टाइप हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया, किस टाइप का है ये भी लिख दिया, तो सेकंड वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ और पार्ट्स भी हैं, उनको नेक्स्ट वाले पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें है 4:1 अपॉन 8। ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता लगाने के लिए सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने के लिए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 32। जो भी वैल्यू हमें 32 मिली है उसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे। 8 4 32 हो गया, 1 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर 33 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो भी हमारी वैल्यू 8 है ये वाली एज इट इज आ जाएगी। बिल्कुल आसान है। 8 4 32 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 32 मिलेगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 33 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 8
एज इट इज आ जाएगा। हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए जो भी हमारी ऊपर वाली वैल्यू 33 है उसको लिखेंगे और जो भी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 8। 8 के टेबल में 4 टाइम्स पर 8 4 होता है 32। 33 में से 32 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1। 8 से छोटा है यहाँ पर 1, तो इसके पीछे हमें 0 लगानी होगी। अगर 0 लगाई है तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना होगा। 0 के बदले हमने पॉइंट लगा दिया है। इसके बाद 8 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। इसके बाद 8 के टेबल में 2 टाइम्स पर आ जाता है 16। 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। पॉइंट ऑलरेडी लगा है तो एक 0 यहाँ पर लगाई जा सकती है। 8 के टेबल में 40 आता है कितने पर, 5 टाइम्स पर। 8 5 40। 40 में से 40 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0। रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, यानी कि जो भी ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। जो भी हमारा फ्रैक्शन है 33 अपॉन में 8, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 4.125। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिमाइंडर हमें 0 मिला है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो भी है ये टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड पार्ट का ये हो जाएगा आंसर। आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसमें है 3 अपॉन में 13। सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करने का तरीका सिंपल है। 3 को अंदर रखेंगे और 13 से डिवाइड कर देंगे। 3 13 से छोटा है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, उसके बदले यहाँ पर लग जाएगा हमारा पॉइंट। 0 लगाने पर ये 30 बन गया। 13 के टेबल में 2 पर 13 2 होता है 26। 30 में से 26 को माइनस करेंगे, यहाँ पर मिलेगा हमें 4। पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक 0 लगा लेंगे। इसके बाद 13 3 होता है गाइज 39। 40 में से 39 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1। इसके पीछे 0 लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 लगाने के बाद भी ये 13 से छोटा है। पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक 0 तो हमने लगा ली, लेकिन अब एक 0 और लगानी है यहाँ पर, तो उसको 0 को यहाँ पर भी हमें लगाना होगा। सेकंड वाली 0 के बदले यहाँ पर भी 0 हमने बना दी है। अब 13 के टेबल में 7 टाइम्स पर आ जाता है गाइज 91। 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। पॉइंट लगा चुके हैं तो इसके पीछे 0 लगा सकते हैं। 13 के टेबल में 6 टाइम्स पर 13 6 ये हो जाता है 78। 90 में से 78 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा गाइज 12। 13 से छोटा है यहाँ पर 12, तो 0 यहाँ पर अपनी तरफ से लगाएंगे। इसके बाद 13 के टेबल में 9 टाइम्स पर, यानी कि 13 9 ये होता है 117। इसके बाद 120 में से 117 117 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3। अब ध्यान करो, शुरू हमने 3 से किया था, फिर से हमें 3 मिल गया है, यानी कि जो भी ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज हैं ये फिर से रिपीट होंगी। जो भी हमारा डिवीजन है वो फिर से रिपीट होगा, क्योंकि 3 से ही हमने शुरू किया था। रिमाइंडर में फिर से हमें 3 मिल गया है, यानी कि जो भी हमारा नंबर 3 अपॉन में 13 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.23079। जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं ये रिपीट होंगी डेसिमल के बाद, यानी इन सभी वैल्यूज पे बार लगाया जा सकता है। जो वैल्यूज रिपीट होती हैं उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। 3 अपॉन 13 का ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। और ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है? क्या रिमाइंडर में हमें 0 मिला है? नहीं मिला है। वैल्यूज रिपीट होंगी, ना तो ये यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है और वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो इसे कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 3 अपॉन 13 का ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी हमने लिख दिया है, तो फोर्थ पार्ट हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और बचते हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, इसमें है 2 अपॉन 11। इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए अंदर रखेंगे गाइस 2 और डिवाइड कर देंगे 11 से। देख सकते हो 2 11 से छोटा है तो 2 के पीछे हमें 0 लगानी होगी, और 2 के पीछे हमने 0 लगाई है तो इसके बदले यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 आ गई है। इसके बाद 11 के टेबल में 20 नहीं आता है, लेकिन 20 से कम क्या आता है? 11 1 हो जाएगा यहाँ पर 11। 20 में से 11 को माइनस करेंगे आ जाएगा 9। पॉइंट ऑलरेडी लगाया जा चुका है तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 11 के टेबल में 90 के आसपास हमारी वैल्यू आती है 8 टाइम्स पर 80
8, 90 में से 88 को माइनस करने पर हमें मिलेगा 2। आप देख सकते हो 2 से ही हमने शुरू किया था, फिर से हमारा 2 आ गया है, यानी कि ये डिवीजन हमारी फिर से रिपीट होगी। चलो करके ही दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 11 वनजा हो जाएगा 11, उसके बाद 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 के पीछे 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 11 है हमारा, 11 8 जा हो जाएगा हमारा 88, फिर से हमारा 2 मिल जाएगा। ये डिवीजन इसी तरह से रिपीट होती रहेगी, बार बार हमें 2 मिलता रहेगा, ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होगा। यानी कि जो भी हमारा 2/11 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.18। हमारी ये वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी 1818। अगर आगे सोल्व करेंगे तो फिर से 1818 आता रहेगा, यानी कि 18 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये हो गया है 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन। और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें वैल्यूज रिपीट होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ना तो ये टर्मिनेट होगा और रिपीट होता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 5th वाले पार्ट का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि 6th पार्ट। इसमें है 329/400। डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए अंदर रखेंगे हमारी वैल्यू 329 और इसे डिवाइड करेंगे 400 से। 329 400 से छोटी वैल्यू है तो इसके पीछे हम 0 लगाएंगे, और हमने 0 लगाई है तो यहां पर लगाना होगा हमें एक पॉइंट के बदले 0 लगा ली। अब 400 का टेबल आपको नहीं आता होगा, लेकिन 4 का तो आता है ना। 4 के टेबल में 32 कब आता है, 4 8 जा होता है गाइज 32। जो भी हमारी ये 2 0 हैं 400 के पीछे, इनको इसके पीछे एज इट इज लगा दिया जाएगा, यानी कि 400 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 3200 हमें मिलेगा। 3290 में से 3200 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो यहाँ पर एक 0 लगाई जा सकती है। इसके बाद 400 2 हो जाएगा हमारा 800, 900 में से 800 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। 100 400 से छोटा है तो एक 0 यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद 400 2 फिर से आ जाएगा यहाँ पर हमारा 800। 1000 में से 800 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 200। 200 हमारा 400 से छोटा है तो इसके पीछे 0 लगा लेंगे। 4 के टेबल में 20 कितने पर आता है 5 टाइम्स पर, यानी कि 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2000। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 2000 आ गया। 2000 में से 2000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। जो भी हमारी वैल्यू 329/400 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.8225। रिमाइंडर हमें 0 मिला है, यानी कि जो भी ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये किस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 6th वाले पार्ट का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमने लिख दिया है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी हमने लिख दिया है, तो 6th पार्ट हो जाता है कंप्लीट। और इसी 6th पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू में 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया है और हमसे पूछा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इनका डेसिमल एक्सपेंशन पता किया जा सकता है क्या बिना डिवीजन किए। अगर किया जा सकता है तो हमें फाइंड भी करना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है 1/7 इक्वल्स टू में इसको लिखेंगे। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है 0.142857। इस पे लगा है यहाँ पर बार। सबसे पहले 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, यहाँ पर लिख लो 2/7 लिखो, इक्वल्स का साइन लगाओ। 2/7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई में 1/7। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज रहेगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 हमारा एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 1/7 की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमें दी गई है क्वेश्चन में। जो भी हमारा 1/7 है इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1/7 की जगह। सो यहाँ पर आ जाएगा 0.142857 और इस पे बार लगेगा। 2 को 0.142857 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.285714। डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज हैं इन पे बार लगा है तो इस डेसिमल के बाद जो भी हमारी वैल्यूज हैं इस पे भी बार लग जाएगा। जो भी हमारा 2/7 है इसका ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। देख सकते हो हमने बिना डिवीजन किए ये फाइंड
कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे अपना 3/7 इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 1/7। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज रहेगा। इक्वल्स का साइन लगा के यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे 1/7 की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर आ जाएगा 0.142857। इस पे बार लगा है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमें मिलेगा 0.42857 जो भी हमारा 1/3 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है बिना डिवीजन किए। इसी तरह से 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। 4/7 लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/7 लिख देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, 1/7 की जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 142,857। इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 0.571428। इन वैल्यूज पर लग जाएगा डेसिमल के बाद 12 सभी की सभी वैल्यूज पर। 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन भी हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह से 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। 5/7 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 1/7। इक्वल्स का साइन लगाएंगे, 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा, जो भी हमारा 1/7 है इसकी जगह पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन पुट कर देंगे जो है हमारा 0.142857। इस पे लगा है बार। 5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.714285। ये हो जाएगा हमारा 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से लास्ट हमें फाइंड करना है 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। सो 6 लिखा, अपॉन में 7 लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई में 1/7। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 6 हमारा एज इट इज आएगा, जो भी 1/7 है इसकी जगह इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा 1.7 का 0.142857। इस पे लगा है वैल्यूज पर बार। 6 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.857142। ये हो जाएगा हमारा 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन में हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया था, हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना था बिना डिवीजन किए। सभी का डेसिमल एक्सपेंशन हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, तो यही हो जाएंगे हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। इन्हीं आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी नंबर दिया गया है इसको p by q की फॉर्म में लिखना है, जहां पर p और q हमारे इंटीजर्स होंगे और q 0 के इक्वल नहीं होगा, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 के सबसे पहले पार्ट में दिया है 0.6 के ऊपर लगा है बार, इसको p by q की फॉर्म में लिखना होगा। सो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं लेट x इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 0.6। जो भी नंबर हमें दिया गया है लेट कर लेंगे वो x के इक्वल है। x इक्वल्स टू में 0.6 के ऊपर बार लगा है तो इसे हम लिख सकते हैं, ये 6 रिपीट होगा इस तरह से 6 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। बार का यही मतलब होता है जितनी भी वैल्यू पे बार लगा होता है वो वैल्यूज रिपीट होती हैं। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप यहां पर देखो 6 यानी कि अकेली वैल्यू पर बार लगा है, अगर एक वैल्यू पे बार लगा है तो हमें इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ हमारा x है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। यहां पर हमारा है 0.666 एंड सो ऑन, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डेसिमल है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में एक जो डिजिट है वो डेसिमल के इस तरफ आ जाएगी। अगर 0.666 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.6666 एंड सो ऑन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो उसके लिए यहां पर लिखता हूं
सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो सेकंड वाली इक्वेशन को पहले लिखा जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारी 10x इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 6.666 एंड सो ऑन। सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करना है, तो इसे सेकंड इक्वेशन के नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे, जो है हमारी x इक्वल्स टू में 0.6666 एंड सो ऑन। अब माइनस करना बिल्कुल सिंपल होता है, यहाँ पर हमारा 10x है, x माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9x, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 666 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 666 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद वैल्यूज सेम है, यानी कि 0.666 में से 0.666 को माइनस कर देंगे तो डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इधर देखेंगे तो 6 में से 0 को माइनस करेंगे, हमारा 6 एज इट इज आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में 6.666 में से 0.666 को माइनस करेंगे तो 6 हमें मिल जाएगा। अब जो भी ये इक्वेशन बनी है इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा x एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में 6 भी लिख देंगे। x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है 9, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, 6 के डिवाइड में ये चला जाएगा। अब देख सकते हो 3 के टेबल से 6 कैंसिल होता है, 9 भी कैंसिल होता है, 3 2 हो जाएगा 6, 3 3 हो जाएगा 9, x के इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 2/3। जो भी हमारी ये वैल्यू है 0.6 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, अगर इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2/3। हमें इस वैल्यू को p/q की फॉर्म में लिखना था, यहां पर हमने ये लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट का ये हो जाएगा आंसर। इसी आंसर के साथ ये फर्स्ट वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। सेकंड वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें है 0.47, 7 के ऊपर बार लगा है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले लेट कर लेंगे जो भी हमारी वैल्यू है x के इक्वल होगी ये। सो x इक्वल्स टू में यहाँ पर हमारा नंबर लिख देंगे 0.47, 7 के ऊपर बार लगा है यानी कि 7 यहाँ पर इस तरह से रिपीट होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। जो भी हमारा ये नंबर है इसमें कितनी वैल्यूज पर बार लगा है, अकेले 7 पे ही बार लगा है, यानी कि जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर लिख दूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, एक वैल्यू पे बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा x है, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स का साइन लगा देंगे। अगर 0.4777 एंड सो ऑन इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी ये डेसिमल है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 4.777 एंड सो ऑन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम, कौन सी वाली में से इक्वेशन को माइनस करना है, सेकंड में से। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन हमें यहां पर लिखनी होगी जो हमारी है 10x इक्वल्स टू में 4.777 एंड सो ऑन। इसी के नीचे लिख देंगे हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है x इक्वल्स टू में 0.477 एंड सो ऑन। जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनको हमने ऊपर नीचे लिख दिया है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, सिंपल है। 10x में से x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट के बाद 777 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 477 है। ये 777 में से ये 777 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, इसमें से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3। इसके बाद जहाँ पर भी डेसिमल है डेसिमल की जगह पर डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर है 4, इसमें से 0 को माइनस करेंगे तो 4 हमारा एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमें ये इक्वेशन मिली है इसको सोल्व करेंगे। इक्वेशन सोल्व करने का सीधा सा मतलब होगा x की वैल्यू फाइंड करना। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में 4.3, ये वाला हमारा एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। जो भी हमारा ये x है इसकी वैल्यू मिलती है 4.3/9, लेकिन इस पॉइंट को हटाया जा सकता है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी डिनोमिनेटर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे ये वाला पॉइंट
हट जाएगा। या फिर इस तरह से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जगह पर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर हमारा x एज इट इज आएगा। 4.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 43। डिनोमिनेटर में 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90। ये वाला पॉइंट भी हमने हटा दिया है, तो x की वैल्यू आ जाती है 43 अपॉन में 90, यानी कि जो भी सेकंड वाले पार्ट में नंबर दिया गया था इसकी p/q वाली फॉर्म हो जाएगी यही हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट के लिए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बचता है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट, इसमें नंबर दिया है 0.001 पे बार लगा हुआ है। इसको p/q की फॉर्म में लिखने के लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे। लिखता हूं यहां पर लेट, जो भी हमारा ये नंबर है ये x के इक्वल हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू में 0.001। अगर 001 पे बार लगा है इसका मतलब होगा 001 यहाँ पर आगे इसके रिपीट होगा। सो लिख देते हैं 001, इसी तरह से ये बार बार रिपीट होता रहेगा। सो यही हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद ध्यान से इस नंबर को देखो, कितनी वैल्यूज पर, कितने डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। 1 2 3 डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हमें दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। अगर 1 पे बार लगा होता तो 10 से करते, अगर 2 पे लगा होता तो 100 से करते। यहाँ पर 3 पे लगा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर x है, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा हमारा 1000x इक्वल्स का साइन लगा दो। इसके बाद इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 जीरो हैं, तो ये वाला जो डेसिमल है ये 3 वैल्यूज इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट्स के इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी? 1.001। उसके बाद फिर से 001 रिपीट होता रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनने के बाद सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम, कौन सी वाली में से करना है? सेकंड इक्वेशन वाली में से। सो सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो सबसे पहले यहां पर सेकंड इक्वेशन लिखनी होगी, जो है हमारी 1000x इक्वल्स टू में 1.001, उसके बाद फिर से 001 एंड सो ऑन। सेकंड में से फर्स्ट को करना है तो इसी के नीचे हमारी फर्स्ट ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, जो है हमारी x इक्वल्स टू में 0.001, उसके बाद फिर से 001 एंड सो ऑन। माइनस करना बिल्कुल सिंपल है, जो भी हमारा 1000x है इसमें से x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 999x इक्वल्स का साइन लगा लो। डेसिमल के बाद देखो, इन दोनों डेसिमल के बाद 001 001, यहाँ पर भी 001 001। डेसिमल के बाद यहाँ पर वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज में से नीचे वाली वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, 0 मिलेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर 1 है, एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद x के साथ 999 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में 999। जो भी हमारी x की वैल्यू है वो मिल जाती है 1 अपॉन में 999। थर्ड वाले पार्ट में जो भी नंबर दिया गया है इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 999। ये हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स? डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी हमारा नंबर है इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। जो भी आंसर आता है क्या आप उससे सरप्राइज होते हैं, और जो भी आंसर आता है उस आंसर को अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है कि वो आंसर किस तरह से सेंस बनाता है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमारा नंबर है इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? हमें लेट करना होगा। लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू में हमारा नंबर है, और नंबर क्या है? 0.999 एंड सो ऑन यहां पर लिख देंगे। जो भी हमारा नंबर है हमने यहां पर लिख दिया है। इसके बाद ये हो जाएगी हमारी
फर्स्ट इक्वेशन। जो भी नंबर गिवन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.9 और 9 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि इसमें बार बार 9 ही रिपीट हो रहा है। सो रिपीट होने वाले नंबर पर बार लगा देंगे, एक वैल्यू पर बार लगेगा, यानी कि इस इक्वेशन को दोनों साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहां पर लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। यहां पर 0.99 एंड सो ऑन, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट होने पर हमारा नंबर क्या बनेगा, 9.9999 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जो भी हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। सो उसके लिए यहां पर लिख लेते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड वाली इक्वेशन में से हमें फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, तो सेकंड इक्वेशन यहां पर लिखी जाएगी जो है हमारी 10x इक्वल्स टू में 9.9999 एंड सो ऑन। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है तो इस इक्वेशन के नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख देंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू में 0.9999 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करना इजी है, 10x में से x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। देख सकते हो डेसिमल के बाद 999 एंड सो ऑन, यहां पर भी डेसिमल के बाद 999 एंड सो ऑन है, यानी कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी या फिर डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज में से डेसिमल के बाद वाली इनको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। और डेसिमल के बाद जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि इधर वाली जो भी हमारी वैल्यूज हैं ये माइनस होने पर जीरो हो जाएंगी। यहां पर 9 में से जीरो को माइनस करेंगे तो ये 9 ही रहेगा। जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मतलब होगा x की वैल्यू फाइंड करना। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा x आ जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो इक्वल्स टू में 9 है, ये भी एज इट इज आ जाएगा। और इससे x के साथ में 9 कैसे है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये 9 डिवाइड में। ऊपर भी 9 आ गया, नीचे भी 9 आ गया, यानी कि 9 से 9 को कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम्स पर। जो भी हमारा x है इसकी वैल्यू मिलती है हमें 1। अब आप बताइए इस आंसर से आप कितना सरप्राइज हुए हैं। अगर इस आंसर से आपको कोई सरप्राइज हुआ है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अब आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर 1 कैसे आया है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमारा नंबर था 0.66 पर बार लगा हुआ था। अगर इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो इस मेथड का यूज करेंगे, लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका भी है करने का। जितनी वैल्यूज पर बार लगा हुआ है, एक वैल्यू पे बार लगा है तो यहां पर हम लिखेंगे 0.6 मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 10 से, और डिनोमिनेटर में एक वैल्यू पे बार लगा है तो एक बार 9 यहां पर लिख दिया जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज। 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, यानी कि 3 2 हो जाएगा 6, 3 3 हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट को चेक कर लो, आंसर हमारा 2/3 ही हमें मिलता है। यानी सिंपल वर्ड्स में जो भी हमारा ये बार लगा है इसको हटाने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक वैल्यू पे बार लगा है तो 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो वैल्यूज पे बार लगा है तो 100/99 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन वैल्यूज पर बार लगा है तो 1000/999 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लास 9th में इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिलती है तो इसी मेथड से आपको सोल्व करना है, लेकिन आगे आप क्लासेस में जब चले जाएंगे तो आप इन कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। क्लास 9th में मेथड का ही यूज करके करना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस मेथड से सोल्व करने पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है इसको आप फर्दर क्लासेस में यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी नंबर दिया गया था इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने पर हमें 1 मिला है। कितना सरप्राइज हुए कितना सरप्राइज नहीं हुए ये कमेंट करके बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17 हमारा नंबर है। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसमें जो भी डिजिट्स होंगी उनका ब्लॉक कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होगा ये हमें पता करना है, और ये पता करने के लिए यूज करेंगे डिवीजन मेथड का। सो सोल्यूशन में नंबर हमारा 1/17, इसका सीधा सा मतलब होगा यहां पर लिखेंगे 17 और अंदर आ जाएगा यहां पर
वन को 17 से जब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर में दोबारा से 1 नहीं मिल जाता। सो डिवीजन बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 17 है, 17 से छोटी वैल्यू है तो उसके लिए हम 0 लगाएंगे, 0 के बदले यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो फिर से 10 बना है जो कि अभी भी 17 से छोटा है, तो एक 0 और हमें लगानी होगी। ये वाली 0 तो हमने पॉइंट के बदले लगा ली है, इस वाली 0 के लिए हमें यहाँ पर 0 लगानी होगी। 1 के पीछे 2 0 लगाने के बाद 100 बन जाता है। 17 के टेबल में 100 तो नहीं आता, 17 5 ये होता है 85। 100 में से 85 को माइनस करेंगे बचेगा 15। 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से क्योंकि पॉइंट हम पहले से लगा चुके हैं। 17 8 होता है गाइज 136। 150 में से 136 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14। 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से। यहाँ पर अब भी ये 136 के आसपास है, यानी कि 17 8 फिर से यहाँ पर आ जाएगा 136। 140 में से 136 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। पॉइंट हमारा लग चुका है तो एक 0 यहाँ पर लगाई जा सकती है। इसके बाद 17 2 ये हो जाएगा हमारा 34। 40 में से 34 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। 17 3 करेंगे जो होता है हमारा 51। 60 में से 51 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 है, इसके पीछे 0 लगा लेंगे। अब इससे आगे की जो भी कैलकुलेशन होगी यहाँ पर करेंगे, ये डिवीजन लंबी होगी हमारी। सो 90 यहाँ पर लिख लेते हैं। 17 के टेबल में 90 के आसपास हमारी वैल्यू आती है 85। कितने पर? 17 5 होता है गाइज 85। इसमें से बचेगा हमारे पास 5। 0 लगा लेंगे इसके पीछे। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज 34। 50 में से 34 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16। 0 लगा लेंगे। 17 9 होता है गाइज 153। 160 में से 153 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7। 0 लगा लेंगे। 17 4 होता है गाइज 68। 70 में से 68 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2। इसके पीछे 0 लगा लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17 1 17, बचेगा यहाँ पर 3। अभी भी कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है तो इसको आगे कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। जो भी हमारा ये 3 है इसके पीछे अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। सो इस 30 को यहाँ पर लिखते हैं और डिवीजन को आगे कंटिन्यू करते हैं। 17 1 फिर से आ जाएगा यहाँ पर 17। 30 में से 17 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 13। इसके पीछे 0 लगा लेंगे। 17 7 होता है गाइज 119। 130 में से 119 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 11। 0 लगा लेंगे। 17 6 होता है 102। 110 में से 102 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। 0 लगा लेंगे इसके पीछे। अब जो भी हमारा 17 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 4 ये होता है 68। 80 में से 68 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 12। 0 लगा लेंगे। अब 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 7 होता है गाइज 119। 120 में से 119 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। शुरू हमने 1 से किया था, अब घूम फिर के हम वापस 1 पर आ गए हैं। इतनी बड़ी डिवीजन करने के बाद 1 हमें रिमाइंडर में फिर से मिल जाता है। इसका सीधा सा मतलब होगा कि जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर हम पहुंच गए हैं। अगर इस डिवीजन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो यही हमारी वैल्यूज हमें मिलेंगी, यानी कि जो भी हमारा 1/17 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगा और डेसिमल के बाद जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इन सभी पे बार लगेगा। डेसिमल के बाद सबसे पहले 0 है और लास्ट में 7 है। 0 से लेके 7 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो रिपीट होंगी, इसके आगे कंटिन्यू रहेंगी। सो जो भी हमारा 1/17 है इसके डेसिमल एक्सपेंशन में टोटल कितनी डिजिट्स आती हैं पॉइंट के बाद काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1/17 का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें डिजिट्स 16 ब्लॉक्स के बाद रिपीट होंगी। यहां पर लिख भी देंगे देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसकी डिजिट्स कितने ब्लॉक के बाद रिपीट होंगी ये हमें पता करना था। सो हमने पता कर लिया है कि 1/17 में जो भी डिजिट्स हैं वो 16 ब्लॉक्स के बाद रिपीट होंगी। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। रैशनल नंबर्स जो हमारे p by q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं, इसके हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं कि जब भी हम अपने रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, और जो भी हमारे p और q हैं उनका एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स लेने के बाद हमें ये गेस करना है कि जो भी डिनोमिनेटर यानी कि q वाली वैल्यू है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले रख लेते हैं 2/5। ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया, p by q की फॉर्म में है। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे आप इस तरह से चेक कर सकते हो, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मुझे पता है, आप डिवीजन करके चेक कर सकते हो। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.4 जो कि एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैं नंबर लिखता हूं 11/4। जो भी हमारे न्यूमरेटर में वैल्यू है और डिनोमिनेटर में वैल्यू है, 1 के अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं है। अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखूंगा तो ये आएगा मेरा 2.75। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं 9, डिनोमिनेटर में लिखता हूं इसके 100। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख के आपको बता देता हूं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.09। टोटल 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, और जो भी हमारे p by q की फॉर्म में नंबर हैं इनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज का। एग्जाम्पल तो हमने ले लिए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है जो भी हमारा q है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तो आप यहां पर देख सकते हो जो भी डिनोमिनेटर यानी कि q वाली वैल्यू है ये 5 है, यहां पर 2 का मल्टीपल है और यहां पर 2 और 5 के मल्टीपल्स हैं। यानी ये सिंपल सा गैस हम कर सकते हैं कि जो भी q यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो 5 हो या फिर 5 का मल्टीपल हो तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर 2 हो या फिर 2 का मल्टीपल हो तो भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इनके अलावा 2 और 5 के मल्टीपल्स भी होंगे तो भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। जो भी हमने ये गैस किया है, कंक्लूजन फाइंड किया है, उसको लिखते हैं। इफ जो भी हमारा q है, यहां पर मैं लिखता हूं q इक्वल्स टू में q हमारा क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल हो सकता है, 2 का मल्टीपल हो सकता है, या फिर 5 और 2 का मल्टीपल हो सकता है। यानी कि जो भी हमारा q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर a मल्टीप्लाई में 5 की पावर b की फॉर्म में होना चाहिए। यानी जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इफ q इक्वल्स टू 2 की पावर a मल्टीप्लाई में 5 की पावर b देन p अपॉन q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डिनोमिनेटर यानी कि q हमारा इस फॉर्म में है तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा p by q का वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना देता हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये हमारा मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, और जो भी हमारा q है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए ये भी हमने गैस कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 नंबर्स के एग्जांपल लेने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो वो कभी टर्मिनेट होगा, उसका कहीं पर भी एंड नहीं होगा, और ना ही उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट होगी। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी 3 इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और जो कभी भी रिपीट नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखना है, पैटर्न समझो जो भी मैं लिख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहला एग्जांपल लिखता हूं 0.10 पॉइंट के बाद यहां पर 10 मैंने लिख दिया है। 10 के बाद आप यहां पर लिख दो 100, उसके बाद आप लिख दो 1000, उसके बाद यहां पर लिख दो 10,000,
4 जीरो यहाँ पर लगा दो, उसके बाद यहाँ पर लिख दो अपना 1 लाख और आगे डॉट्स लगा दो। आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं। 10 आया, 100 आया, 1000 आया, 10,000 आया, 1 लाख आया, इसके आगे 10 लाख आ जाएगा। डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज हैं उन पे बार नहीं लगाया जा सकता है। अगर मैं 10 पे बार लगाऊंगा तो यहाँ पर 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 100 है। अगर 100 पे बार लगा देता हूं तो यहाँ पर 1000 आ गया। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर आगे कंटिन्यू आ रही हैं। सो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। नॉन रीअकरिंग को नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। सो इस वर्ड को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा है, इसी फॉर्मेट में बना के और भी लिखी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.2002, उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, फिर 2 लिख देंगे, अब 4 जीरो लगा देंगे, 2 लिख देंगे, इस अब 5 जीरो लगा देंगे और 2 लिख देंगे, इसके आगे डॉट 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 लगा देंगे। देख सकते हो डेसिमल के बाद जो भी हमारी वैल्यूज हैं उसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। 200 आया, 2000 आया, 20,000 आया, 2 लाख आया और आगे ये कंटिन्यू रहेगा। हमें टोटल 3 नंबर्स लिखने हैं। इसी फॉर्मेट में आप कितने भी नंबर लिख सकते हो। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 लिखने हैं तो एक और लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.47, इसके बाद 477, इसके बाद 4777, इसी तरह से ये 47777 आ जाएगा एंड ये कंटिन्यू रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप भी यही 3 नंबर्स लिखो। बहुत सारे इस तरह के नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना है पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज लिखनी है आपको उनमें कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इस तरह की कंडीशन नहीं बननी चाहिए कि वैल्यूज पर बार लगाया जा सके। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखने थे जो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 2 रैशनल नंबर हमें दिए गए हैं, इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जब भी हमें इस तरह से रैशनल नंबर दिए हों और उनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हों तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड करना होगा। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। रफली इसको एक साइड में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए कर देता हूं। जब 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो मिलेगा 0.714285। 5 यहाँ पर शुरू में था, जब कैलकुलेशन हमने की तो दोबारा यहाँ पर 5 हमें मिल जाता है। यानी कि डेसिमल के बाद जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं ये रिपीट होंगी। 5/7 के डेसिमल एक्सपेंशन के बाद 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन भी यहाँ पर आपके लिए फाइंड कर देता हूँ एक साइड में। जब 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा हमें 0.81। यहाँ पर 9 था, हमने कैलकुलेशन की, रिमाइंडर में हमें फिर से 9 मिल गया। यानी कि जो भी डेसिमल के बाद हमारी वैल्यूज हैं ये रिपीट होंगी, यानी कि 81 पे बार लगाया जा सकता है। ये वैल्यूज आगे रिपीट होंगी, ये कैलकुलेशन हमारी रिपीट होगी क्योंकि 9 से शुरू किया था, फिर से हमें 9 मिल गया है तो पॉइंट के बाद 818181 बार बार आता रहेगा। 5/7 और 9/11 इनका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला है इस वाली वैल्यू पे भी बार लगेगा 714285 पर। जो भी इन दोनों वैल्यूज का डेसिमल एक्सपेंशन है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 5/7 लिखता हूं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला है 0.714285। 714285 पे बार भी लगा है। इसके बाद जो भी हमारा 9/11 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.81 और 81 पे बार लगा है। डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना बिल्कुल सिंपल होता है, आपको कई बार करा दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करके जो भी डेसिमल एक्सपेंशन था वो यहाँ पर लिख दिया है। अब जो भी ये डेसिमल एक्सपेंशन आया है इसके बीच में हमें 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। जो भी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जो 3 एग्जाम्पल लिखे थे उसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे, लेकिन जो भी नंबर्स लिखेंगे वो 0.714285 से बड़े होने चाहिए और 0.81 से छोटे होने चाहिए। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसमें है 0.71 से बड़ा क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.7 से बड़ा हो जाएगा 72। आप देख सकते हो
7 1 से बड़ा है और 8 1 से ये नंबर छोटा है। लेकिन ये तो टर्मिनेटिंग है, इसके आगे बहुत सारी वैल्यूज हमें लिखनी होंगी, लास्ट में डॉट 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 लगा देंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, जो कि इरेशनल नंबर होता है। 0.72 लिखने के बाद यहां पर मैं लगा देता हूं 0, उसके बाद फिर से लिखता हूं 7200, उसके बाद फिर से लिखता हूं 72000, उसके बाद फिर से लिखता हूं 72, अब की बार 4 बार 0 लगा देता हूं और इसके आगे डॉट लगा देता हूं। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, जो कि इस वाले और इस वाले नंबर के बीच में आएगा। इसी तरह से 0.74 लिख सकते हैं, जो कि हमारा 7 1 से बड़ा है और 8 1 से छोटा है। अभी तो ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसको इरेशनल बनाने के लिए यहां पर मैं लिखूंगा 1, उसके बाद फिर से लिख दूंगा 7411, उसके बाद 74111, उसके बाद 74111 एंड सो ऑन। इसी तरह से थर्ड नंबर भी लिख देंगे 0.80। आप देख सकते हो 7 1 से बड़ा है और 8 1 से छोटा है। 80 के बाद 800, उसके बाद 8000, उसके बाद 80000 एंड सो ऑन। जो भी हमें दो रैशनल नंबर दिए थे 5/7, 9/11, इसके बीच में इरेशनल नंबर्स हमें पता लगाने थे। जब भी इरेशनल नंबर्स की बात की जाए तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं होगा और ना ही कभी ये टर्मिनेट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने 3 नंबर्स लिखने थे, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इसी आंसर के साथ हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। क्वेश्चन नंबर 9 में जो भी नंबर्स दिए गए हैं हमें बताना है इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इरैशनल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सबसे पहले पार्ट में दिया है √23। जो भी हमारा ये 23 है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और कोई भी ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो वो होगा हमारा इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर जो 23 दिया गया है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमें मिलेगा जब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर्स का, इसीलिए फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमारा ये नंबर है ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें है √225। 225 के फैक्टर्स किए जा सकते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। 15 मल्टीप्लाई में 15 हम लिख सकते हैं। अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होता है। रूट के अंदर पेयर बन गया है नंबर्स का, इसमें से एक नंबर बाहर निकल जाता है, यानी कि जो भी हमारा ये नंबर है √225 जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15। और 15 को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसके डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे। ये हमारा p/q की फॉर्म में हो गया है। p और q हमारे दोनों इंटीजर्स भी हैं, यानी कि सेकंड पार्ट में जो भी नंबर दिया गया है वो हो जाएगा रैशनल नंबर। बिल्कुल सिंपल है, 225 के फैक्टर्स किए जा सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई में 15, रूट के अंदर पेयर बन गया तो 15 बाहर आ जाएगा जो कि हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। इसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया है और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। 0.3796 डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं पर एंड होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर्स का होता है? रैशनल नंबर्स का, यानी कि थर्ड वाले पार्ट में जो भी नंबर दिया गया है ये हो जाएगा रैशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि रैशनल नंबर्स के लिए होता है। फोर्थ पार्ट को देखते हैं, यहां पर है 7.478478 सो ऑन। डेसिमल के बाद ध्यान से देखो 478 रिपीट हो रहा है, ये आगे रिपीट होता रहेगा 478 यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7.478। यही 3 डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है तो इस पे बार भी लगाया जा सकता है। जो भी हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये किस टाइप का है, सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा। अगर ये पता लगा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये रैशनल है या इरेशनल है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें वैल्यूज रिपीट होती हैं डेसिमल के बाद उन पे बार लगाया गया हो तो उसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये होता है रैशनल नंबर्स के लिए। सो फोर्थ पार्ट में जो भी हमारा ये नंबर है ये हो जाएगा
रैशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर। इसमें है 1.10100010000100000100 एंड सो ऑन। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया है और इसमें देख सकते हो डेसिमल के बाद 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, 10,000 आता है, आगे 1 लाख आ जाएगा और ये इसी तरह से चलता रहेगा। इसमें कुछ भी डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेट तो ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल नंबर्स के लिए, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें कुछ भी रिपीट हो रहा है। तो इरेशनल नंबर हो जाएगा फिफ्थ वाले पार्ट का जो भी ये नंबर हमें दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में जो भी हमें नंबर्स दिए गए थे उनको रैशनल और इरेशनल में हमें क्लासीफाई करना था। सभी को हमने क्लासीफाई कर दिया है। तो